आज के पाक वचन को प्यारे भाई और बहनों ध्यान से सुने। खुदा अपने पाक वचन के ज़रिए हम सबों से बातें करना चाहता है और आज के दिन के लिए हमें संदेश देना चाहता है। अय्यूब की किताब उसका 9 बाब 1 से 12 और 14 से 16 आयत तक। अय्यूब ने अपने मित्रों से कहा, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम लोगों का कथन सच है। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि वह ईश्वर के साथ बहस करना चाहेगा तो ईश्वर 1000 प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं देगा। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। कौन मनुष्य उसका सामना करने के बाद जीवित रहा? ईश्वर पर्वतों को अचानक हटा देता और अपने क्रोध में उल्टा देता है। वह पृथ्वी को उसके स्थान से खिसकाता है और उसके खंभों को हिला देता है। वह नक्षत्रों को ढांकता और उसके आदेश पर सूर्य दिखाई नहीं देता। वह अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है। उसने सप्तर्ष, मृग, कृत्तिका और दक्षिण नक्षत्रों की सृष्टि की है। वह महान एवं रहस्यमय कार्य संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। वह मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं दिखता। वो आगे बढ़ता है और मुझे उसका पता नहीं चलता। जब वो कुछ ले जाता है तो कौन उसे रोकेगा? कौन उसे कहेगा तू यह क्या कर रहा है? मैं उसको जवाब कैसे दे सकता हूँ? उससे बहस करने के लिए मुझे कहाँ से शब्द मिलेंगे? यदि मेरा पक्ष न्याय संगत है और मैं न्यायकर्ता से दया याचना करता हूँ, तब भी मुझे उत्तर नहीं मिलेगा। यदि वो मेरी दुहाई का उत्तर देता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता है। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 88। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मैं दिन भर तेरी दुहाई देता हूँ। मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ। क्या तो मृतकों के लिए चमत्कार दिखाता है? क्या मृतक उठकर तेरी स्तुति करते? हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होती है? क्या अधोलोक में तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान होता है? क्या लोग मृत्यु की छाया में तेरे चमत्कार और विस्मृति के गर्भ में तेरी न्याय प्रतिज्ञता जानते हैं? हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मैं तेरी दुहाई देता हूँ। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल तुझसे प्रार्थना करता हूँ। तू मुझे क्यों त्याग देता है? तो मुझसे क्यों मुँह फेर लेता है? हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ संपूर्ण रूप से एक हो जाऊँ।
हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद। लूकस के इंजील उसका 9 बाब 57 से 62 आयत तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उससे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। यीशु ने उसे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। आज के पाक वचन प्यारे भाई और बहनों हमारे दिल को खटखटाता है। हम अय्यूब की किताब से पहला पाठ पढ़ रहे हैं। अय्यूब ने कहा, खुदा ने दिया, खुदा ने दे दिया, खुदा के पाक नाम ही मुबारक हो। जब उसके बच्चे मर गए, जब उसके सारी जायदाद सब कुछ छीन ली गई और अकेले में बीमार होके बैठा है और उसके 3 दोस्त उससे मिलने आते हैं और इन 3 दोस्तों का मुद्दा ये है, अय्यूब तूने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, अय्यूब तूने ज़रूर खुदा के खिलाफ कुछ किया है, अय्यूब ज़रूर ये सब कुछ तुम्हारे पापों की वजह से है और खुदा ने तेरे खिलाफ ये सब कुछ किया है, खुदा ने तुम्हें सज़ा दी है। और उसके बीवी ने ये कहा कि बस एक खुदा के नाम पुकारना, बस उठो और खुदा के खिलाफ खुदा की निंदा करो, खुदा के खिलाफ बातें करो, खुदा से सवाल करो और खुदा ने तुम्हारे ऊपर ये परेशानी क्यों आने दिया। और आज के पाठ में अय्यूब अपने 3 दोस्तों को सवाल की बातों को जवाब देते हुए कहता है खुदा के उस महानता के बारे में, खुदा के उस महान शक्ति के बारे में जिसको इंसान समझ नहीं पाता, जिसकी हद कितनी लंबी है, कितनी दूर है, क्यों ऐसे होता है, क्यों दुनिया में प्रकृति में बातें क्यों घटती हैं, ये सब कुछ खुदा के हाथों से और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होती है। तो अय्यूब उनके साथ नहीं देता, पर अय्यूब खुदा के बारे में और खुदा के उस महान शक्ति के बारे में, उस खुदा के हर जगह मौजूद रहने के बारे में, हर बात पर खुदा के हाथ होने के बारे में बात बताता है। और आगे जाकर ये बातचीत, इन दोस्तों की बातचीत एक बहुत बड़ी लंबी प्रचार के समान होगा। अंत में खुदा भी शामिल होता है
तो अय्यूब हम सबों के लिए एक उदाहरण है प्यारे भाइयों और बहनों। परेशानी में, मुसीबत में, दुख दर्द में, नाकामयाबी में या घर की परेशानी में, जो कुछ भी हो, हमें दुनिया, हमें आस पड़ोस, हमें अपने भाई बहन, यहाँ तक अपने बच्चे, अपने माँ बाप हमसे ये कह सकते हैं तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, हट जाओ। तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, और कहीं जाओ। तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, उसके पास जाओ। तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ जाओ, चिन्ह है, चमत्कार है। तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ जाओ, चंगाई मिल रही है। तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ जाओ, नौकरी मिल रही है। पर इंसान होने के नाते हम सब इन सारे बहकाव में गिर सकते हैं, गिरते हैं। पर हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि खुदा की मर्ज़ी क्या है, खुदा का विचार क्या है, और इस सब में खुदा क्या कहता है, मुझे क्या कहता है, मेरे दिल से क्या कहता है, और सच्चाई क्या है। सच्चाई को ढूंढना हमारे लिए ज़रूरी है। और आज की अंजील खुदा के बुलाहट के बारे में, या खुदा के सेवकों के बारे में, या खुदा की सेवा करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं उनके बारे में। खुदावंद यीशु मसीह अपने उस बुलाहट में सब कुछ आते हैं, सब कुछ। अगर तुम मेरी सेवा में आना चाहते हो, सब कुछ तुम्हें त्यागना है और मेरी सेवा करना है। और पीछे मुड़ने की बात नहीं, या अपने घर वालों से जुड़े रहने की बात नहीं। अगर मेरी सेवा में तुमने आना है, मेरे पाक वचन को प्रचार करना है, कि तुम्हें मेरी बात माननी है, मेरी मर्ज़ी पूरी करनी है, और तुम्हें सब कुछ त्यागना है। अक्सर हम समझ सकते हैं, जैसे हम देखते हैं खुदा के नाम पर खुदा की सेवा करना, या चर्च में जाना, या प्रचार करना, या सेवक बनना हमें फ़ायदा पहुंचाता है, विश्वास रखने से हमें फ़ायदा पहुंचाता है। इस दुनिया में हम प्रभु के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम प्रचार करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पाक वचनों को फैलाना चाहते हैं। पहला कदम है, पहला कदम हमें अपने आप को त्यागना है। सबसे पहले वाला ये कहता है कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं आपकी पैरवी करूँगा। खुदावंद यीशु मसीह उसे तुरंत बताते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी आ सकते हो, पर याद रखो तुम्हारे लिए जगह नहीं होगा, तुम्हारे लिए आराम की ज़िंदगी नहीं होगी, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत परेशानी वाली होगी, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत दुख दर्द से भरपूर होगी। और दूसरे को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे पीछे चले आओ। तो वो कहता है सबसे पहले जाकर मैं अपने पिता को दफनाने के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। पिता को दफनाने का मतलब एक बेटे होने के नाते अपने माँ बाप को दफनाना, माँ बाप के आखिरी वक्त तक उनके साथ रहना, माँ बाप की देख रेख करना बेटे की जिम्मेदारी थी उस ज़माने में, आज के ज़माने में भी। तो उस जिम्मेदारी को पूरे करने के लिए जा रहा है। ये नहीं है कि उसके बाप की मौत हो गई इसलिए जाकर दफनाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं मृतकों को अपने मुर्दे दफनाने दो। एक कहावत के समान है। अगर कोई मरे हुए चीज़ है तो मरे हुए चीज़ का ख्याल रखेगा। तुम ईश्वर के राज्य के प्रचार करने जाओ। यानी अगर तुम मेरे नाम पर मेरी सेवा करना चाहते हो, मेरे पीछे आने चाहते हो, मेरी पैरवी करना चाहते हो, तुम्हें अपने खून के रिश्ते को भी छोड़ना पड़ेगा। अपने खून के रिश्ते को भी छोड़ने से ही तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो। और दूसरा बोलता है प्रभु आपका अनुसरण करूंगा परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। वही बात, खून का रिश्ता। उस खून के रिश्ते से हम हमेशा बंधे रहते हैं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप और मेरे भाई, हर जगह भी हम भी जाएं, जहाँ भी जाएं, उस खून के रिश्ते से हम अलग नहीं हो पाते। हमेशा हम उस रिश्ते में बंधे रहते हैं। मोहल्ले वाला है, अब मेरा चाचा है, मेरा ताया है, और हम उस खून के रिश्ते के चलते बहुत सारे बातों में हम मजबूर हो जाते हैं।
खुदा का पाक वचन क्या कहता है अक्सर उसका पता नहीं चलता, पर जो हमारे लोग कहते हैं हाँ उसके लिए, उसके मुताबिक चलने के लिए हमारी कमज़ोरी है। खुदा कहता है अगर मेरे सेवा में आना है, मेरी मर्ज़ी पूरी करनी है, मेरे मुताबिक आना है और सब कुछ त्यागना है। त्यागना मतलब ये नफ़रत करने की बात नहीं है, पर खुदा के लिए अपने आप को, अपने पूरे दिल दिमाग को खुदा के लिए पेश करना है। और आज के संत की यादगारी संत जेरोम हम सबों के लिए इस बात पर बहुत मदद कर सकते हैं। संत जेरोम कहते हैं एक अकड़ और घमंड से भरपूर एक इंसान थे, बड़े विद्वान थे और पोप साहब ने उन्हें रोम से यरूशलेम भेजा ताकि बाइबल को लतीन भाषा में अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें, क्योंकि उस वक़्त लतीन या इंग्लिश या और भाषाओं में बाइबल नहीं था। तो ये पोप साहब के हुक्म मानकर वहाँ बाइबल का अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए जाते हैं। यरूशलेम में एक गुफा में रहकर दुआ करते हुए और अपने आप को खुदा के उस सेवा के लिए, खुदा के उस काम के लिए पूर्ण रूप से अर्पण करते हैं और अपने घमंड और अपने अकड़, अपना जो ज्ञान का घमंड था वो सबको खुदा के हवाले करना पड़ा उन्हें। एक पुरोहित होने के नाते सब कुछ त्यागना पड़ा और हर बात में उस खुदा की सेवा करने के लिए छोटे मोटे प्रेयर ग्रुप उन्होंने शुरू की और खुदा के उस सेवा के लिए अपने आप को अर्पण किया। और कहते हैं यीशु मसीह ने बड़े दिन के अवसर पर छोटा बालक यीशु ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि जेरोम मेरा जन्मदिन है, तुम मुझे क्या दान देते हो, क्या तोहफा देते हो, क्या गिफ्ट देते हो? तो संत जेरोम ने पूरे दिल से कहा, मैं प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैंने सब कुछ तुझे दे दिए, मेरा ज्ञान, मेरी ज़िंदगी, मेरी सेहत, सब कुछ मैंने तुझे अर्पण कर दिया है, सब कुछ तेरे लिए तोहफा है। और दोबारा और एक बार उस बालक यीशु ने कहा, जेरोम तुम मुझे और क्या दोगे, और क्या मुझे तोहफा दोगे? उसने कहा कि मैंने अपने आप को सब कुछ छोड़कर मैंने तेरी पैरवी की है और मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। और प्रभु यीशु उस जवाब से खुश नहीं थे। और एक बार, जेरोम तुम और मुझे क्या दोगे, और क्या तोहफा दोगे? और प्रभु यीशु ने खुद जवाब दिया, जेरोम अपने पापों को मुझे तोहफे के रूप में क्यों नहीं देते हो? अपनी गलती कमज़ोरियों को मुझे तोहफे के रूप में क्यों नहीं देते हो? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है प्यारे भाई और बहनों। खुदावंद यीशु मसीह हमसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहते। ज़रूर खुदा उनके रास्ते पर चलने के लिए, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए हम सबों को बुलाते हैं और हमें बार बार ये कहते हैं अपनी कमज़ोरी को, अपनी गलती को, अपनी लापरवाही को, अपने उदास होने की आदत को, उम्मीद की कमी को मुझे दे दो, ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर सकूँगा, ताकि मैं तुम्हारे दिल को पाक साफ कर सकूँगा, ताकि मैं तुम्हें नेक रास्ते पर चला सकूँगा। खुदा का पाक वचन जो आज हमने सुना है प्यारे भाई और बहन, हमारे दिलों को साफ करें, पाक साफ करें, हम सबों को नेक रास्ते पर चलने के लिए, खुदा के साथ जुड़कर आज के दिन को जीने के लिए हम सबों को वरदान दें। खुदा का पाक वचन हमारे परिवारों में आज के दिन बहुत सारे बरकतें पहुँचाएँ। खासकर बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, उन सब की चंगाई के लिए इस पाक कुर्बानी को हम चढ़ाएँ।